सभी का। अब थोड़ा मौका पांडे साहब को दीजिए कुछ बोलने के लिए। अक्षय भाई, आपके फैन से चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का मौका एक आया और ख़ास तौर से इसके टीज़र जब से आया है तब से तहलका मचा दिया है हिंदुस्तान में। बहुत ही गर्व की बात है कि वायरफ लेकर आ गए ऐसी ऐतिहासिक फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अक्षय भाई, अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म आती है अपने पास, कोई कहानी सुनते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो जब पहली बार डॉक्टर साहब ने आपको इसकी कहानी सुनाई, इसके बारे में बताया, तो क्या था मन में आपके? सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं और कभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैंने कभी नहीं की। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्ले करना है, इस कहानी पे मुझे रोल अदा करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ऐसा लगा कि उस वक्त कि मेरा जीवन सफल हुआ कि इतने बड़े योद्धा की कहानी पर मुझे मौका मिला है कि वो रोल मैं कर सकूं। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आदि चोपड़ा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और ये बीड़ा उठाया है कि ये फिल्म बनाएं। मुझे वो भी ये दिन याद है जब पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिला और जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, पृथ्वीराज रासो, और वो किताब मुझे कहा गया था कि इसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो। ऑब्वियसली उसके जो शब्द थे वो काफ़ी कठिन थे, तो डॉक्टर साहब बैठते थे, मुझे समझाते थे। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कितने बड़े योद्धा हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका। आज ये फिल्म मैं चाहूँगा देश का ही नहीं, दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। ये फिल्म आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, क्या क्या किया था। बस ऐसे ही करके मुझे उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती गई और मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी माँ होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड। बहुत सारे यहाँ फैंस क्लब मौजूद हैं, फैंस मौजूद हैं, फीवर एफएम के लोग मौजूद हैं। हमेशा लोगों के मन में एक बात रहती है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद हिंदुस्तान का पूरा एक वर्ग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा हिंदुस्तान की आन बान और शान देखकर। तो वो फिल्म देखने के बाद क्या क्या रिएक्शंस आने वाला, आपको क्या लग रहा है? जी, जैसे मैंने कहा पांडे साहब कि ये फिल्म जो है इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। मैं इस फिल्म को चाहूँगा कि बच्चा बच्चा इस फिल्म को देखे और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को एक कंपलसरी चीज़ है, मतलब स्कूलों में दिखाया जाए, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बस दैट्स इट।